जो स्टूडेंट आइल्स लाइफ स्किल कर रहे हैं उनकी लैंग्वेज एलिजिबिलिटी को CEFR स्केल में क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है? CEFR स्केल की फुल फॉर्म क्या है? These all types of the questions would arise in your mind normally when you do IELTS life skill. Today I am going to elaborate each and every detail related to CEFR. So let's begin without delaying a single minute. So first question यही आता है कि what is the full form of CEFR? तो CEFR जो है वो stands for Common European Framework of Reference for Language. तो एक्चुअल में यूरोप के द्वारा जो है एक लैंग्वेज का फ्रेमवर्क जो तैयार किया गया है उसी को CEFR बोला जाता है। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है लैंग्वेज एलिजिबिलिटी को, लैंग्वेज एबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए कि स्टूडेंट कितना एबल है, किस लेवल का जो स्टूडेंट की लैंग्वेज एलिजिबिलिटी है, लैंग्वेज बोलने की एबिलिटी है। ओके, एंड दिस स्केल ऑल्सो डिस्क्राइब्स द लैंग्वेज एबिलिटी ऑन अ 6-point स्केल। तो 6 पॉइंट्स होते हैं फ्रॉम A1 फॉर द बिगिनर्स एंड अप टू C2 फॉर दोज हु हैव मास्टर्ड अ लैंग्वेज। तो इस स्केल में जो है टोटल 6 पॉइंट्स होते हैं। फ्रॉम A1 में जो है वो बिगिनर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है जिन्होंने अभी अभी लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट किया है, जो एक बेसिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। और C2 जो है वो टॉप मोस्ट स्केल है, स्केल का टॉप मोस्ट पॉइंट है। और C2 से ये रिप्रेजेंट होता है कि जो लोग किसी लैंग्वेज को बोलने में, यूज़ करने में, कम्युनिकेट करने में जो है वो मास्टर्ड हो गए हैं और उनकी जो है कमांड लैंग्वेज में बहुत अच्छी है, तो वो C2 कैटेगरी में रिप्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि वेयर डिड द CEFR कम्स फ्रॉम। तो इसका आंसर ये है कि CEFR जो है एक्चुअली 1990s में जो है यूरोप की, ऑल ओवर द यूरोप की जो एक काउंसिल के द्वारा बनाया गया था। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप जो है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे देश शामिल हैं, ठीक है। और यूरोप में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इटली में इटालियन, पुर्तगाल में पुर्तगीज़, ठीक है, ऐसे ही जर्मनी में जर्मन। सो देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेज और इंग्लिश इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैम। तो किसी भी लैंग्वेज, किसी भी यूरोपियन लैंग्वेज को जब हम सीखते हैं तो उसके बिगिनर्स लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और उसका जो टॉप मोस्ट मतलब मास्टर्ड लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस स्केल का सहारा लिया जाता है। इसी स्केल से जितनी भी यूरोपियन लैंग्वेज है उसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन जो है किसी लैंग्वेज को बोलने में कितनी उसकी कैपेबिलिटी है, कि उसकी कैपेबिलिटी A1 की है, A2 की है, B2 की है या C2 की है। तो इसके अकॉर्डिंग ही जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है 6 पॉइंट्स की हेल्प से। CEFR लेवल A1, A2, B1, B2, C1 एंड C2 का क्या मतलब है इन अ डिटेल्ड वे, चलिए जानते हैं। ओके, इंग्लिश लेवल A1 की बात करें तो A1 लेवल जो होता है वो लोएस्ट लेवल माना जाता है, या कह लो कि बिगिनिंग लेवल है जहाँ से कोई स्टूडेंट किसी लैंग्वेज को सीखना शुरू करता है। तो जो अगर लैंग्वेज सीखने की बात की जाए तो ये एक बहुत ही बेसिक लेवल होता है। इसमें जस्ट स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसमें जस्ट इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो सिंपल वे में अपने बारे में, अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड जो है कुछ बातों को रिप्रेजेंट कर पाए, बता पाए और बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में बता पाए। जैसे फॉर एग्जांपल अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे पाए, अपनी फैमिली के बारे में बता पाए, अपना घर कैसा है, ठीक है, या उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो एक कॉमन लेवल के ऊपर, बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर बता पाए। ओके, CEFR A2 लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये जो है वो A1 लेवल से थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसमें जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो इंक्लूडेड होती है किसी पर्सन की लाइफ से रिलेटेड, प्लस जो है इसमें क्या आ जाता है कि कोई पर्सन का जो एरिया है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो उसके अंदर जो ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड, अपने शॉपिंग एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड जो है वो अपनी बात रख सके, और थोड़ा सा सोशल लाइफ के बारे में वो क्या
बताना चाह सकता है या उसको सोशल लाइफ के बारे में क्या पता है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड जो होती है A2 में होती है। और A2 में अगर देखें तो इसके साथ साथ जैसे अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज तो बोलते हैं लेकिन अपने इमोशंस को जो है लैंग्वेज के साथ नहीं रिप्रेजेंट करते। तो CEFR A2 में जो होता है वो अपनी लैंग्वेज बोलने के साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशंस भी देते हैं, अपने इमोशंस को भी शो करते हैं। तो ये जो होता है वो A1 लेवल से थोड़ा सा आगे का लेवल होता है। ओके, लेवल 3 की अगर मैं बात करूं जिसको कि CEFR स्केल में B1 के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो B1 इंग्लिश लेवल का जो B1 होता है वो थर्ड स्टेज होती है किसी लैंग्वेज को सीखने में। सीखने की जो है थर्ड स्टेज होती है, तो डेफिनेटली ये B2 से थोड़ा सा ऊपर का लेवल होता है। इसमें जो है वो स्टूडेंट ना सिर्फ अपने बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकता है बल्कि सोसाइटी के बारे में भी बता सकता है, प्लस वो किसी भी टॉपिक के ऊपर एक स्पीच भी दे सकता है। मतलब उसका जो एरिया ऑफ नॉलेज, ठीक है, और उसकी जो कैपेबिलिटी जो है वो A2 लेवल से थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। कि अगर स्टेज 4 की बात की जाए तो स्टेज 4 जिसको कि लेवल B2 के रूप में कंसिडर किया जाता है CEFR स्केल के ऊपर, तो इस पर जो है वो किसी स्पीकर का लेवल और अच्छा हो जाता है किसी लैंग्वेज को लेकर। और वो जो होता है वो पिछले जो A1, A2 एंड B1 के कंपैरेटिवली अब और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है उसकी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव होती है। और वो बिना किसी लिमिटेशन के, ऐसे नहीं होता कि कुछ जो है वो सेंटेंसेस उसने याद किए होते हैं या कुछ वर्ड्स जो है वो मेमोराइज़ करके बोल रहा होता है, तो ऐसा नहीं होता है। और उसमें कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो किसी भी लैंग्वेज को विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, ठीक है, और इलाबोरेट करके बोल सकता है और पूरी फ्रीडम के साथ बोल सकता है और सहजता के साथ आराम से जो है जो भी वो कहना चाहता है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो इलेबोरेशन उसकी और अच्छी हो जाती है, ठीक है। और B1 के कंपैरेटिवली B2 जो है में उसका लेवल और अच्छा हो जाता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। वट एवर ही वॉन्ट्स टू स्पीक विदाउट एनी काइंड ऑफ लिमिटेशन द स्पीकर कैन स्पीक। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो है C1। तो ये B2 लेवल से अपर स्टेज होती है और इसमें जो होती है कि एक्सपेक्टेशंस जो है वो स्पीकर से ज़्यादा हो जाती है। इस लेवल पे क्या होता है कि जो स्पीकर है वो कैपेबल हो जाता है कि वो बड़ी बड़ी बुक्स को पढ़ सकता है, जो उस लैंग्वेज से रिलेटेड बुक्स पढ़ ही नहीं लेता है बल्कि उसके ऊपर अपने व्यूज़ भी जो है वो एक्सप्रेस कर पाता है। और सिंपल कंपाउंड एज वेल एज कम्प्लेक्सिटी के साथ, वेरिएशन ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ और हाई लेवल वोकेबलरी के साथ वेयर इट इज़ नीडेड। तो ऑल दीज थिंग्स वुड बी इंक्लूडेड इन C1 लेवल। ओके, लास्ट लेवल जो होता है CEFR का वो C2 लेवल होता है और ये टॉप मोस्ट लेवल होता है। जो पर्सन C2 लेवल जो है वो ले लेता है तो डेफिनेटली वो एलिजिबल हो जाता है कि उसने जो है वो किसी लैंग्वेज को सीखने में अपनी मास्टर ले ली है, ठीक है। तो वो बिना किसी टेंशन के, बिना विद फुल कॉन्फिडेंस दैट स्पीकर कैन अंडरस्टैंड, दैट स्पीकर कैन लिसन, दैट स्पीकर कैन रीड, सो वो सुन सकता है, समझ सकता है, पढ़ सकता है, तो बिना किसी प्रॉब्लम्स के। और अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी कह लो कि अपने आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकता है कि वो क्या सोचता है, वो अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस को भी इलेबोरेट कर सकता है। तो उसका जो लेवल होता है वो एक्चुअल में कह लो कि मास्टर्ड हो जाता है। तो उसको ना तो रीडिंग में प्रॉब्लम होगी, ना राइटिंग में प्रॉब्लम होगी, ना लिसनिंग में होगी, ना स्पीकिंग में होगी। तो उसका लेवल जो है वो टॉप मोस्ट हो जाता है और वो जो है वो लैंग्वेज को लेकर किसी तरह की उसके अंदर हेजिटेशन नहीं रह जाती है, ठीक है। दिस वॉज the topmost level. Okay, so this was all about today's video and this was all about CEFR level and I hope अब आपकी सारी queries जो है वो resolve हो गई होंगी। और अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन टॉपिक्स को, लाइफ स्किल को लेकर, तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू एंड सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। एंड मिलते हैं एक और नई वीडियो के